नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत से पाठ 3 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध, पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए। पहला वाक्य है, वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो इसके सामने लिखा शुद्धम। दूसरा वाक्य है, वृक्षः भूमे उद्भवन्ति। वृक्ष भूमि में उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर आएगा शुद्धम। वृक्षः अपि भोजनं कुर्वन्ति। वृक्ष भी भोजन करते हैं, ये वाक्य भी है शुद्धम। सर्वे वृक्षः फलानि यच्छन्ति। सभी वृक्ष फल देते हैं, तो ये वाक्य गलत है, यहाँ पर लिखेंगे अशुद्धम। वृक्षः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। वृक्ष भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, ये वाक्य सही है, यहाँ लिखेंगे शुद्धम। वृक्षः अस्माभिः रक्षणीयः भवन्ति। वृक्ष हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य होते हैं, यहाँ पर आएगा शुद्धम। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। मंजूषा में से चुनकर बताइए और लिखिए वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। पहला है, वृक्षः परेभ्यः स्वच्छ वायुं यच्छन्ति। वृक्ष दूसरों को स्वच्छ वायु देते हैं। दूसरा वाक्य है, वृक्षः शीतलां छायां यच्छन्ति। वृक्ष शीतल छाया देते हैं। तीसरा है, वृक्षः मधुराणि फलानि यच्छन्ति। वृक्ष मधुर अर्थात मीठे फल देते हैं। नंबर 4 पर है, वृक्षः वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्ष वातावरण को स्वच्छ करते हैं। नंबर 5 पर है, वृक्षः कोमलानि पुष्पाणि यच्छन्ति। वृक्ष कोमल फूल देते हैं। वृक्षः प्राणिनां अतीव उपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष प्राणियों पर बहुत अधिक उपकार करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उचित अर्थैः सह मेलनं कुर्वन्तु। उचित अर्थ के साथ मेल कीजिए। यहाँ पर शब्द हैं और मंजूषा में भी यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों का आपस में मेल करना है। पहला शब्द है वृक्षः। वृक्षः का समानार्थी है तर्वः। भुक्त्वा खादित्वा, बहवः अनेके, पृथिव्यां भूमौ, रसं जलम। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्षः कस्यः उद्भवन्ति। वृक्ष किस से उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर है भूमेः। दूसरा प्रश्न है, शाखाः कस्मात् उद्भवन्ति। शाखाएं किससे उत्पन्न होती हैं। उत्तर है प्रकांडात्। तीसरा प्रश्न है, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। फूल कहाँ होते हैं। उत्तर है प्रशाखासु। प्रश्न नंबर 4 है, मूलानि भूमेः किं ग्रहणं कुर्वन्ति। जड़ें भूमि से क्या ग्रहण करती हैं। उत्तर है रसम। पांचवा प्रश्न है, पादपः कै जलं पिबन्ति। पेड़ किसके द्वारा जल पीते हैं। उत्तर है पादै। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्षः कथं जीवन्ति। वृक्ष कैसे जीवित रहते हैं। उत्तर है, वृक्षः अस्मान् एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। दूसरा प्रश्न है, वृक्षः पादपः किमर्थं कथ्यन्ते। वृक्षों को पादप किस लिए कहा जाता है। उत्तर है, वृक्षः पादै पिबन्ति अतएव पादपः कथ्यन्ते।
वृक्ष पैरों के द्वारा पीते हैं, इसलिए पादप कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वृक्षः कथम फलन्ति। वृक्ष क्यों फल देते हैं या वृक्ष कैसे फल देते हैं? उत्तर है, मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति येन वृक्षाः फलन्ति। जड़ें भूमि से रस को ग्रहण करके दूसरे अंगों के लिए देती हैं, जिससे वृक्ष फल देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वृक्षाः कथम प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्ष किस प्रकार प्राणियों के समान आचरण करते हैं? उत्तर है, वृक्षाः जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च अतएव एते प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्ष उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, इस प्रकार ये प्राणियों की तरह आचरण करते हैं। प्रश्न 5 है, वृक्षाः कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष किस प्रकार प्राणियों के ऊपर उपकार करते हैं? उत्तर है, वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया के द्वारा, छाल के द्वारा और लकड़ी के द्वारा हमेशा प्राणियों पर उपकार करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। स्थूल पद हैं आपके गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द। तो पहला वाक्य है, वृक्षः अस्माकं जीवनम सन्ति। वृक्ष हमारा जीवन है। प्रश्न बनेगा, कौन हमारा जीवन है? तो यहाँ पर प्रश्न होगा, के अस्माकं जीवनम सन्ति और अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है, वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवन्ति। पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में होती हैं। तो प्रश्न बनेगा, पेड़ों की जड़ें किस में होती हैं? वृक्षाणां मूलानि कस्यां भवन्ति और अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है, प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न बनेगा, तने से क्या उत्पन्न होती हैं? प्रकांडात् कः उद्भवन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा वाक्य है, वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्ष प्राणियों के समान ही आचरण करते हैं। प्रश्न बनेगा, कौन प्राणियों के समान आचरण करते हैं? तो यहाँ पर होगा, के प्राणिनः इव आचरन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा वाक्य है, वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षों के कई प्रकार होते हैं। प्रश्न होगा, किनके कई प्रकार होते हैं? तो केषां बहवः भेदाः सन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा वाक्य है, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम् अस्ति। वृक्ष की रक्षा करने में ही हमारे जीवन की रक्षा है। तो प्रश्न होगा, किसकी रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है? तो यहाँ पर आएगा, कस्मिन् अस्माकं जीवन रक्षणम् अस्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 7 है, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानां वर्णान् पृथक कृत्वा लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वर्णों को अलग करके लिखिए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, देखिए। पहला पद है अस्माकम। अब यहाँ पर हमें इस पद का वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात इस पद में जितने भी वर्णों का प्रयोग हुआ है उन्हें अलग अलग करके लिखना है। अर्थात हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर है ये अस्माकम। अस्माकम में देखिए पहला वर्ण है अ, इसके बाद है स देखिए यहाँ पर जो ये स है ये एक व्यंजन वर्ण है और ये स्वर रहित है, इसमें अभी कोई स्वर नहीं जुड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे स और उसके नीचे लगाएंगे हलंत का चिन्ह। इसके बाद आता है माँ। तो माँ को हम कैसे अलग करेंगे? हम लिखेंगे म प्लस आ। यहाँ पर आप आ की मात्रा देख रहे हो, अर्थात इसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है। तो हमने लिखा म प्लस आ और म के नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद है क प्लस अ
अ लिखा, क के नीचे हलंत का चिन्ह और अंत में है म के नीचे आप हलंत का चिन्ह देख रहे हो, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा, इसीलिए हम इसके बाद अ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमें ये वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करने के बाद जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे उन सभी वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह आएगा। स्वरों के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं लगता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये है वृक्षः। यहाँ पर पहले है व में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो व प्लस री। फिर है क्ष, ये जो क्ष है ये एक संयुक्त व्यंजन होता है जो क और श से मिलकर बनता है, तो हमने लिखा क प्लस श, और इसमें आ की मात्रा है तो आ, और विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग का भी प्रयोग किया। और इसके बाद व, क और श ये व्यंजन वर्ण है, इसीलिए इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा। इसी तरह से इन शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करते हैं। आइए देखिए, उद्भवंती। उद्भवंती का वर्ण विच्छेद होगा उ प्लस द प्लस भ प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई, और जितने भी व्यंजन वर्ण आए हैं सबके नीचे हलंत का चिन्ह। दूसरा शब्द है पृथ्वीयाम। पृथ्वीयाम में देखिए प प्लस री प्लस थ प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस आ प्लस म, और सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह। तीसरा है उपृष्ठात्। उ प्लस प प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस श प्लस ट प्लस आ प्लस त, और व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह। अगला शब्द है प्रकांडः। प्रकांडः में देखिए प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस ण प्लस ड प्लस अ, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह आ गया। अगला शब्द है भुक्त्वा। भुक्त्वा का वर्ण विच्छेद भ प्लस उ प्लस क प्लस त प्लस व प्लस आ, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनके नीचे हलंत का चिन्ह। अगला शब्द है गृहीत्वा। गृहीत्व का वर्ण विच्छेद होगा ग प्लस री प्लस ह प्लस ई प्लस त प्लस व प्लस आ, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह। अगला पद है म्रियन्ते। म प्लस र प्लस ई प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ए, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह। अगला शब्द है खरजूरः। खरजूरः का विच्छेद देखिए ख प्लस अ प्लस र प्लस ज प्लस उ प्लस र प्लस अ, और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनके नीचे हलंत का चिन्ह आया है। इसके बाद अगला शब्द है वल्कलई। व प्लस अ प्लस ल प्लस क प्लस अ प्लस ल प्लस ऐ प्लस अ, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह। अगला शब्द है रक्षणीयः। रक्षणीयः का विच्छेद देखिए र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस ण प्लस ई प्लस य प्लस अ, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सब के नीचे हलंत का चिन्ह। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।